हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आर.डी. शर्मा की कुछ बुक्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद कल हम एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल आज का ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि एवे इज अ लाइन सेगमेंट AX एंड BY आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, A से B एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और क्या दिया है, AX एंड BY, यानी कि A से X और B से Y, ठीक है। आर टू इक्वल लाइन्स, यानी कि AX यानी कि A वाला साइड इस वाले AX और BY क्या है, इक्वल है, ठीक है। सेगमेंट्स ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन AB, और वो AB के क्या है, अपोजिट साइड में। देखो एक किस साइड में है, एक किस साइड में, ओके। सच दैट इस प्रकार है कि AX पैरेलल टू BY, यानी कि AX है वो पैरेलल किसके हैं, BY के पैरेलल है, ओके। तो कह रहे कि इफ AB एंड XY इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, यानी कि AB और XY दो लाइन हो गया, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, P पॉइंट पे, ठीक है। तो प्रूव दैट, फर्स्ट प्रूव करना है कि ट्रायंगल FAX यानी कि ट्रायंगल APX ये वाला ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए BPY, ओके। यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि AB एंड XY बाइसेक्ट ईच अदर, और ये प्रूव करना है कि AB और XY एक दूसरे को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि दिखाना है कि A वाला साइड वो इस वाले साइड के बराबर होना चाहिए, और A वाला है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले साइड के बराबर होना चाहिए, ओके। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया है कि AX और BY क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मान लेते पहले लाइन को कोई अगर तीसरी रेखा कट करती है तो उनके इंटरनल एंगल, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, और इस वाला A वाला एंगल किसके बराबर है, इस वाला एंगल के बराबर है। ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि AX और BY क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला साइड इसके बराबर हो, ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। ये प्रूव करना था, दोनों प्रूव हो जाएगा, ओके। तो सिंस X इक्वल पैरेलल टू क्या हो गया, BY, यानी कि X पैरेलल टू BY एंड ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट, देन यानी कि AB है क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है इसको, ठीक है। यहाँ पे इस वाले ऐसे, ठीक है। X और BY पैरेलल है, और इसको AB क्या कर रही है, कट कर रही है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो तो क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो कह रहे थे एट A एंड B, A और B पे कट कर रही है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए एंगल BAX यानी कि BAX किसके बराबर होगा, ABY, यानी कि A वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया, क्लियरली। एंड सिमिलरली सेम क्या हो जाएगा, AXY, यानी कि A वाला एंगल इस वाला एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BYX के। देखो AXY और किसके बराबर, BYX के बराबर हो गया, ठीक है। एंड AX बराबर BY तो पहले से ही लिखा है, ठीक है ना, कि इक्वल लाइन से, यानी कि AX और BY क्या है, इक्वल है। इसलिए एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इसलिए भाई SAS थ्योरम से क्या हो गया, ट्रायंगल PAX एंड PBY आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, AP बराबर हो जाएगा PB एंड PX बराबर PY, ओके। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल APX क्या पैरेलल है, एंड AB क्या हो गया, XY को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि दोनों, जब ये वाला इसके पैरेलल है, बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो सीधी फंडा है कि ये दोनों क्या हो गया, बाइसेक्ट कर रही है, ओके। ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओके। आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स,
ठीक है, एल है और एक एम है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू, और दो अनदर पेयर लाइन है। ठीक है, पी एंड क्यू है, दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, आई शोन इन फिगर, जो कि मेरा फिगर में दिया हुआ है। सो दैट ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि छोटा ट्रेंगल, वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके, सी डी ए, यानी इस वाले ट्रेंगल के क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कोई कट करे तो जो इनके इंटरनल यानी कि ए वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, यानी कि 3 वाला 2 के बराबर होगा, और 1 वाला किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर एल और एम पैरेलल है तो इसको ये वाला कट कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि 4 और क्या 1 इक्वल होगा और 2 और 3 इक्वल होगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दोनों ट्रायंगल को, हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो ये वाला ध्यान से देखो, इस वाले एंगल के इस वाले के बराबर कर दो, ये वाला एंगल के बराबर, और ए सी क्या हो गया, दोनों में है, तो इसलिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो दिखाना था। ठीक है, यहाँ पर सिंस एल पैरेलल टू एम, एल और एल पैरेलल है, एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो कि कट कर रही है एल और एम को। ठीक है, देयर फोर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि 1 वाला एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसवर्सल एस सी, ठीक है, ओ के इसका है, कट्स पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू, और वही क्या करे, पी और क्यू को भी कट कर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2, यानी कि एंगल 3 है वो किसके बराबर हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, ए बी सी एंड सी डी ए में ध्यान से देखो, 2 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को अलग कर दिया, ध्यान से देखो, छोटा वाला ए बी सी अलग हो गया और ए सी डी या ए डी सी या डी सी ए, ठीक है, वो अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 इक्वल टू क्या है, 2, यानी कि ये वाला एंगल है वो किसके बराबर है, इधर के बराबर है, और 4 इक्वल टू क्या है, 2, यानी कि ये वाला किसके बराबर है, इधर के बराबर है, और ए सी क्या है, दोनों में है, दिख रहा है, तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए सी, 1 इक्वल टू 4, इसलिए बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर है। ठीक है, वी हैव टॉन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी है। ओके, यही साबित करना था। हो गया कॉन्ग्रुएंट, एक बार ध्यान से देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ध्यान से एक बात सुन लेना, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, हम करा रहे हैं, उसको क्या करो, बुक पे नोट करो और अपने से रिवाइज करो। और अगर आपके पास बुक हो, कोई भी बुक है, आर डी शर्मा है, चाहे आर एस अग्रवाल है, चाहे NCERT है, ठीक है, कोई भी राइटर का बुक है, तो उसको आप देखो, उसके एग्जाम्पल्स को देखो, उसके पर्सनालिटी जो भी एक्सरसाइज है उसको ध्यान से देखो, और उसको क्या करो, एक एक क्वेश्चन को अपने हिसाब से करो। ठीक है, उसमें रिलेशन निकाले को कौन सा ट्रायंगल, यानी कि जब भी कॉन्ग्रुएंट आएगा तो 2 ट्रायंगल देगा ही देगा। तो आप साइड एंगल साइड पढ़े हो या ट्रिपल साइड पढ़े हो, ठीक है, या एंगल साइड एंगल, 3 थ्योरम आपको पढ़ा दिए, तो आप उसमें से कोई भी थ्योरम अप्लाई करके उस ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, तो आप उसको क्या करो, जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है और जो हम कराते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के भी नोट आउट किया करो। ठीक है, और अपने से एक बार किया करो, ताकि आपके दिमाग की जो गति है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखते हैं, थर्ड को क्या कहता है, कह रहे कि इन फिगर, मेरे पास फिगर है, ठीक है, BCD, यानी कि BCD ये वाला 1 एंगल है, ठीक है, वो ADC के बराबर, ADC यानी कि इस एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और कह रहे कि ACB यानी कि ये वाला जो एंगल है थर्ड है वो BDA के बराबर है, BDA यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो क्या रहेगा, प्रूव दैट AD बराबर BC, यानी कि AD है वो BC के बराबर है, और एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा, ध्यान से देख लो, एक इधर का है
ठीक है, और एक किधर का है, इधर का है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, छोटा बड़ा बन गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ए सी डी और ये हो गया सी डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 वाला तो इसमें दिख नहीं रहा है कहीं, 4 वाला दिख रहा है। देखिए एक चीज़ दिख रहा है, एक वाला देखो, एक वाला जो एंगल है इधर, यानी कि ए वाला एंगल क्या है, 1 है, और ये वाला एंगल क्या है, 2 है। ये तो क्लियरली दिख रहा है, और सी डी दोनों में दिख रहा है, ठीक है। अब हमको दिखाना है कि अगर ये वाला एंगल भी, यानी कि ए सी डी वाला एंगल, यानी कि ये वाला बड़ा एंगल और ये वाला बड़ा एंगल अगर बराबर हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाला साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या दिया है कि कोण 1 और 2 बराबर है, उसमें इसका मतलब फिगर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दे दिया है ना, ये सिंगल लाइन से दिया है, मतलब 1 और 2 बराबर है ये डबल लाइन से है, मतलब 3 और 4 बराबर है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दे ध्यान से, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, देख लो, जो कि इसमें है। और यहाँ पे 3 और 4 और 1 को जो 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। तो 1 + 3 और इधर होगा 2 + 4, तो 1 + 3 यानी कि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एस सी डी आएगा, एस सी डी इक्वल टू 3 4 और 2 को जोड़ो तो बी डी आएगा, बी डी सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल में, ए सी डी एंड बी डी सी, ए सी डी ये वाला और बी डी सी इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ध्यान से देखो, एंगल ए डी सी यानी कि ए डी सी यानी कि 2 वाला 1 के बराबर है, यहाँ पे भी हमने दिखाया था, ठीक है। 2 वाला एंगल क्या है, 1 के बराबर हो गया। सी डी बराबर सी डी, ये दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। और ए वाला एंगल, अभी जो बड़ा वाला एंगल आया फ्रॉम फर्स्ट है, ए सी डी इक्वल टू बी डी सी आ गया, ए सी डी इक्वल टू बी डी सी। तो इसलिए एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब सभी साइडें बराबर कॉल है, इसलिए एंगल साइड एंगल थ्योरम से ट्रायंगल ए सी डी एंड बी डी सी दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए क्या हो गया, अब ए डी इक्वल टू बी सी और ये वाला ए सी इक्वल टू बी डी, और ये लास्ट का क्या हो जाएगा, एंगल, ये वाला एंगल इसके क्या होगा, उसके बराबर होगा, क्योंकि 2 एंगल ऑलरेडी बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देख लो एक बार फिर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन फिगर, हमारे पास ये फिगर दिया है, कह रहे कि ए सी बराबर बी सी, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक। ए सी बराबर बी सी यानी कि ए सी ये वाला छोटका है वो इस छोटका के बराबर है, ए सी और सी बी या बी सी दोनों के बराबर है। और एंगल डी सी है, डी सी ए ये वाला जो इंटरनल एंगल ये वाला वो किसके बराबर है, बी सी ए या ई बी ई सी बी, देखो ई सी बी यानी कि ये वाला किसके बराबर, इस वाले के बराबर है, ठीक है। एंड बी डी बी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, ई ए बी देख लो, या ई ए सी इस वाले एंगल के, यानी कि ये वाला एंगल ये वाला के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और ए वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रूव करना है, कह रहे प्रूव दैट ट्रायंगल डी बी सी एंड ई सी ए, डी बी सी यानी कि ए वाला जो है वो ई सी ए के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। और डी सी बराबर इसी, डी सी और ई सी बराबर हो, और बी डी बराबर ए, बी डी बराबर ए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का हम अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। देखो ए सी ई देखो इसी, और बी डी सी ये वाला छोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए सी बराबर सी बी, एक तो पहले से दिया हुआ कि ए सी और सी बी क्या है, बराबर है, इसमें दिया हुआ, ठीक है। और डी सी ए बराबर ई सी बी, और एंगल ए और बी क्या होगा, बराबर ही होगा, ए बराबर क्या होगा बी,
डी सी ए बराबर ई सी बी, डी सी ए सी ए के बराबर हो गया, एंड डी बी सी, डी बी सी, देखो डी बी सी ये वाला और ई ए सी ये वाला दोनों के बराबर है, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ ये वाला है, ठीक है, दोनों बात क्या है सेम है, ठीक है। अब हमको प्रूव करा कि डी सी बराबर ई सी होना चाहिए, बी डी बराबर ए और दोनों ये ट्रायंगल क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का हम अलग कर लेते हैं। एक ये वाला अलग हो गया डी बी सी और ए ई सी, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसमें प्रूफ देखते हैं कि एंगल डी सी ए बराबर ए सी बी, यानी कि डी सी सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो डी सी ए ये वाला अंदर वाला, ठीक है, वो किसके बराबर है बी सी ई या ई बी सी, यानी कि ई वाला एंगल है वो इस वाला एंगल के बराबर है, ठीक है। अब हमने ध्यान से देखो कि डी सी ई एंगल है वो दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको दोनों में ऐड कर देते हैं। तो ई सी डी और ई सी डी दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, ई सी डी और ई सी डी इसी में दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ ऐड करेंगे तो दोनों तरफ हटा देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से डी सी ए प्लस का ई सी डी, डी सी ए और प्लस का ई सी डी, देखो तो ई कुल मिला कितना हो जाएगा, इतना एंगल हो जाएगा, यानी कि ए सी ई हो गया। और इधर का ध्यान से देखो ई वाला छोटका और प्लस का ई वाला इतना, ठीक है, यानी कि बी सी ई वही ना है, बी सी ई या ई सी बी प्लस का ई सी डी, तो दोनों मिला होगा तो क्या हो गया ई वाला इतना के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसलिए एक कितना हो जाए बी सी डी या डी सी बी के बराबर हो गया, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल ए सी ई एंड बी सी डी, देखो एंगल ए बराबर बी और लड़का दिया है, ठीक है, कि बी और ई क्या है बराबर है। ए सी बराबर सी बी, यानी कि ए वाला ए सी और सी बी के बराबर है। तीसरा अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया कि एंगल ए सी ए बराबर है डी सी बी के, ठीक है, फर्स्ट से, इसलिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, इसलिए क्या हो गया डी सी और सी ई क्या हो गया बराबर हो गया, और ये वाला किसके बराबर है इसके, यानी कि ए ई बराबर डी बी। ओके, ये मेरा प्रूव हो गया। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हमने करवाया है सबको बनाना है, ठीक है, और फेयर बनाना है, ताकि क्लास चलेगा तो आप लोगों को सब कुछ चेक होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखो और सभी लोग वीडियो को देखा करो, ओके।